हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको क्वांट के अंदर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारा आता है, एक सेक्शन है जिसमें 25 सवाल आएंगे। उसके अंदर 5 ऐसे टॉपिक के नाम बताऊंगा जिन टॉपिक से 60% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, सीरीज बनाऊंगा। हर सब्जेक्ट के बारे में, क्वांट पे भी होगा, रीजनिंग पे भी होगा, इंग्लिश पे भी होगा, जीए पे भी होगा। इन सभी सब्जेक्ट पे एक वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो बनेगा जहां पर आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ऐसे टॉपिक्स जो कि एसएससी के ऑल टाइम फेवरेट हैं, जो सालों साल से एसएससी जिन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो हमारी समझदारी क्या कहती है, हमको उन टॉपिक्स पे पहले फोकस करना है जो टॉपिक्स ज़्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और हमारा टर्म कम समय में ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं पूरी लिस्ट बनाऊंगा। मैंने इसमें एक्चुअली रिसर्च किया, तो मैंने देखा, बहुत सारे टॉपिक्स का एनालिसिस किया कि कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसा कि मुझे पता है, मतलब लगभग 10 साल तो हो ही गए एग्जाम्स के बारे में नॉलेज रखते हुए, तो मैं देखता हूँ एक ट्रेंड है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि हर साल पूछे ही जा रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ बात करेंगे केवल 5 टॉपिक्स की, वो 5 टॉपिक जो 60% वेटेज रखते हैं। आपको केवल उन पे फोकस करना है। अगर आप उन पे फोकस करते हो तो भी कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा एग्जाम में, है ना, क्योंकि समय बहुत कम है। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा हर टॉपिक के बारे में, और आपको ये भी बताऊंगा कि हर टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस कितनी शिफ्ट में आए। हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का, जो टियर 1 हुआ था। वहां पर हमको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा पुराने सालों का। मैंने देखा है कि लगभग वहां पर भी सेम ट्रेंड चल रहा है, मतलब जो 2021 वाला सीजीएल हुआ उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए वैसे ही क्वेश्चन, उसी नंबर ऑफ क्वेश्चन पुराने भी पूछे गए। तो बात करेंगे सीजीएल 2021 की। टोटल आपको पता होना चाहिए, तो सीजीएल 2021 आपका एग्जाम था टियर 1, है ना। इसमें टोटल जो शिफ्ट थी वो 21 शिफ्ट में पेपर हुए थे, है ना। 21 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे, और हर एक शिफ्ट में कितने सवाल आएंगे? 25 सवाल आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 525 क्वेश्चन, 525 क्वेश्चन टोटल आए क्वांट के। तो अब अपन फोकस कर रहे हैं कि 525 क्वेश्चन जो आए एसएससी सीजीएल 2021 के टियर 1 में क्वांट के अलग अलग शिफ्ट में, उसमें हर सब्जेक्ट में से, हर टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चंस आए। तो मैं आपको टॉप 5 बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका जो एसएससी का ऑल टाइम फेवरेट है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति और इसके साथ में हाइट्स एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है एसएससी का। इसकी अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैं आपको है ना पांचों टॉपिक के टोटल क्वेश्चन भी बताऊंगा, फिर हर शिफ्ट में कितनी संभावना आने की वो भी बताऊंगा, और इनका परसेंटेज वेटेज भी बताऊंगा, मतलब कि हर टॉपिक का पूरा ओवरऑल में से कितना वेटेज है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के और हाइट्स एंड डिस्टेंस, एक्चुअली हाइट्स एंड डिस्टेंस को आप अलग रख के नहीं देख सकते, क्योंकि हाइट्स एंड डिस्टेंस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का एक हिस्सा है, तो हमको इसको साथ में रख के देखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री के अगर आप टोटल निकालेंगे तो लगभग ट्रिग्नोमेट्री में से 43 क्वेश्चन आए थे, और हाइट्स एंड डिस्टेंस के 23 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल जो शिफ्ट थी ना वो 21 शिफ्ट थी। 21 शिफ्ट में से 43 क्वेश्चन केवल ट्रिग्नोमेट्री के, यानी हर शिफ्ट में एवरेज मान के चलो तो 2 क्वेश्चन तो आए ही आए थे ट्रिग्नोमेट्री के, और हाइट्स एंड डिस्टेंस का मिनिमम एक सवाल आया था। ठीक है, तो अगर आप इनका टोटल निकालेंगे तो टोटल जो क्वेश्चन थे वो कितने हो गए आपके? 66, है ना, 66। और पर शिफ्ट अगर आप बात करें तो एवरेज आपका 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट आ रहे हैं, है ना। और इसका अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो गया? टोटल 25 सवाल आते हैं, 25 सवाल मतलब कितना हो गया? ये 12% वेटेज। 12% वेटेज जो है केवल ट्रिग्नोमेट्री और हाइट्स एंड डिस्टेंस का है। 12% वेटेज कम नहीं होता फ्रेंड्स। बस आपको इस चीज़ को, इस टॉपिक को अच्छे से खत्म करना है। इस टॉपिक की खासियत ये है कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो ये क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना है, तो मैंने इसके पूरी सीरीज तैयार कर रखी है। मैंने केवल हाइट्स एंड डिस्टेंस नहीं करवाया, बाकी मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट करवा रखा है। उसमें आपको कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो हमारी वेबसाइट है ज्ञानचला.com, वहाँ चले जाओ, या फिर मैंने ग्रुप बना रखा है जहाँ पर मैथ से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो उस ग्रुप में भी लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आपको वहाँ मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर ट्रिग्नोमेट्री आप खत्म कर सकते हो। मैंने रेलेवेंट चीज़ें ही पढ़ाई, मैंने फालतू चीज़ वहाँ पढ़ाई ही नहीं है। मैंने वही चीज़ पढ़ाई जो कि काम की, ज़्यादातर जो पूछी जाते हैं वो चीज़ पढ़ाई है। पर हाइट्स एंड डिस्टेंस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप हाइट्स एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन 15-20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, वो बताना, बाकी सब कुछ आप वहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद में सेकेंड टॉपिक आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में ही अगर इसको जोड़ दो तो परसेंटेज वाला जो टॉपिक है, परसेंटेज,
क्योंकि देखो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग मिलता जुलता है, इसको आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हो, तो दोनों को आप एक ही मान सकते हैं। अगर मैं अलग अलग बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस के टोटल 42 क्वेश्चन आए थे 525 क्वेश्चंस में से 21 शिफ्ट में, है ना। तो एवरेज अगर आप निकालेंगे तो इसका हर शिफ्ट में 2 सवाल तो आए ही थे, और परसेंटेज का टोटल 21 क्वेश्चन आए थे, है ना। तो अगर आप एवरेज निकालेंगे दोनों का तो 3 क्वेश्चंस पर शिफ्ट, है ना, 3 क्वेश्चंस पर शिफ्ट ये आए ही थे प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज दोनों मिला करके। अब ये मत बोलना कि यार अलग अलग टॉपिक है, मैं अगर आप पढ़ाई करोगे ना, सब्जेक्ट्स को टॉपिक्स को पढ़ोगे तो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस आपको लगभग एक जैसे कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे, है ना, ज़्यादा अंतर नहीं है। परसेंटेज जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट परसेंटेज में काम आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके भी 3 सवाल आ रहे हैं, तो इसका भी वेटेज कितना हो गया 12%, है ना, ये हो गया 12%। 6 सवाल इन 2 टॉपिक से आ रहे हैं, 25 में से 6 क्वेश्चंस केवल इन 2 टॉपिक से आ रहे हैं। तीसरा टॉपिक है आपका, ये टॉपिक जो है ना ये ज़्यादा, मतलब इसके केवल एक एक क्वेश्चन ही आ रहा है, ये टॉपिक है एवरेज, ठीक है, औसत। अब ये टॉपिक जो है ना ये आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो इसका केवल एक ही आया, मतलब इसके लगभग 44 क्वेश्चन आए थे, आई थिंक 45 क्वेश्चन आए थे, है ना, 45 क्वेश्चन आए थे कितनी शिफ्ट में, 21 शिफ्ट, मतलब आप समझ लो कि 1 क्वेश्चन पर शिफ्ट, तो इसका जो वेटेज हो गया वो 4% हो गया, है ना। तो पूरे सिलेबस में इसका 4% वेटेज है और 1 क्वेश्चन पर शिफ्ट आएगा। पर ये जो टॉपिक है ना एवरेज, बहुत ही सिंपल है, मतलब इसका कोर आपने समझ लिया, जो आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना है। और अच्छी बात ये कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी भी कीमत पे, एक सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको आप इग्नोर मत करना। इसको मैंने इसलिए रखा है 3rd नंबर पे क्योंकि इसको पढ़ना आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर एवरेज का पकड़ में आ गया ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत भारी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एवरेज 3rd नंबर पे इसका एक क्वेश्चन आने आना, यानी कि 4% वेटेज है, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चौथे नंबर पे आपका आएगा ज्योमेट्री। अब ये थोड़ा सा वास्ट है ना, ज्योमेट्री वास्ट क्यों, क्योंकि लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, है ना, उसके बाद में सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा वास्ट है। इसकी एक ब्यूटी ये पता क्या, इस टॉपिक को अगर आप खत्म करने जाओगे ना तो आपको बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़ना पड़ेंगे, बट अगर फॉर्मूलेस आपने याद कर लिए ना फ्रेंड्स, तो मैं आपको दावे से कह रहा हूँ 15 सेकंड बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा, जब मैंने एग्जाम में क्लियर किया था ना टियर 2 में, एक क्वेश्चन आया था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, एक कॉन्सेप्ट पूछा था, उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी मात्र है ना, तो केवल दिमाग में कैलकुलेट हुआ था, मतलब 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व किया था मैंने वो वाला। तो इसकी खासियत ये है कि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, नो डाउट अबाउट इट, बट बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि ये आपका टाइम बर्बाद कर देगा। अगर आपने ध्यान से एक चीज़ों को, अगर नोट्स अच्छे से बना लिया आपने, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स अच्छे अगर आपने बना लिए और आपने पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर लिया, तो इसके पता है कितने सवाल आए थे? इसके 80 क्वेश्चन आए थे। कहाँ आए थे? 525 में से 80 क्वेश्चन, ठीक है, केवल ज्योमेट्री से आए थे। यानी कि अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो 4 क्वेश्चन पर शिफ्ट आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन पर शिफ्ट किसको बोलते हैं यार? बहुत बड़ा नंबर है। ये होता है 16%। टोटल सिलेबस का 16% केवल ज्योमेट्री है। ये मजाक नहीं है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और एक बार पढ़ लिया ना ध्यान से तो आपका काम खत्म, फिर आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक है लेकिन लीस्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको टोटल भी करके बता रहा हूँ, है ना। 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस से आना ही आना है, ये मतलब मैं फिक्स बता रहा हूँ, आएंगे ही आएंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज मिला करके 3 सवाल आएंगे। फिर आपका एवरेज हो गया, एवरेज में आपका 1 सवाल आना ही आना है। फिर हो गया आपका ज्योमेट्री में टोटल 80 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद में एक ऐसा सेक्शन है जिसको जो एसएससी आजकल ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा है, ज़्यादा उसको फोकस कर रहा है, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। अभी डीआई जो है ना, ये खतरनाक हो गया एक्चुअली। इसके ना 75 क्वेश्चन आए हैं, टोटल 75 क्वेश्चन आए हैं, टोटल 525 में से, मतलब 21 शिफ्ट में टोटल 75 क्वेश्चन डीआई के आए हैं। और डीआई में क्या होता है ना, आपको एक डायग्राम मिल जाएगा, या तो पाई चार्ट है या बार चार्ट है, उसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो होता क्या है ना, एसएससी डीआई के क्वेश्चन पूछता है इसलिए क्योंकि आपका टाइम बर्बाद कर सके। एसएससी इस चीज़ में बहुत क्लियर है, क्योंकि आपको एसएससी को ये बात मालूम है कि आप ज्योमेट्री पढ़ लोगे, ये सब पढ़ लोगे, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे और आप शॉर्ट ट्रिक सीख जाते हो, है ना, पढ़ते पढ़ते। लेकिन डीआई में क्या होता है ना, ये प्योरली
कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प ही नहीं है। तो कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर आपको स्पीड चाहिए कैलकुलेशन की, बट ये मान के चलो यार इसके 3 से 4 सवाल आना ही आना है, ठीक है। डीआई का आपको जो भी पाई चार्ट आता है, बार डायग्राम आता है, इनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करो। और इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना आना चाहिए। अगर कोई पाई चार्ट दिया हुआ है ना, कोई बार डायग्राम है, कोई हिस्टोग्राम है, कुछ भी सामने आया है, आपको उसको पढ़ते आना चाहिए। बस एक बार वो सीख लिया आपने, तो यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करेगा वो आपकी कैलकुलेशन स्पीड, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो ना, तो ये क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होते हैं, करने वाले करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो 4 सवाल तो ये समझ लो इसका भी 16% वेटेज है। और एसएससी डीआई की क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछ रहा है, मैंने आपको बताया, क्योंकि एसएससी ये चाहता है कि आप उलझो, आप टाइम बर्बाद करो। तो हम भी चालाक हैं, हम भी क्या करेंगे, इसकी तैयारी पहले से ही कर लेंगे ताकि हमारा टाइम बर्बाद एग्जाम में ना हो, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ देख लो, तीन क्वेश्चन हो गए, 6 और 1 7, 7 और 4, 7 और 4 11, 11 और 4 15, मतलब 15 क्वेश्चन हो गए आउट ऑफ 25, जो मैंने आपको बताया है 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25, ठीक है। यानी कि ये 60% वेटेज रखते हैं। ये जो बताया मैंने आपको, 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक जो हैं ये 60% वेटेज रखते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये मत सोचना है कि मैंने मर्ज करके बता दिए कि दो टॉपिक्स हैं एक साथ बता दिए, ये 2 टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस, तो हाइट्स एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का ही हिस्सा है। मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के रखा हुआ है। आप जो भी इसमें बच रहा है, हाइट्स एंड डिस्टेंस बच रहा है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हाइट्स एंड डिस्टेंस का, वो मैं जल्दी ही करवा दूंगा। वो अखबार आपका हो गया ना, फिर टेंशन खत्म। ये सब्जेक्ट आपका अगर कंप्लीट हो जाएगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना होगी, 3 सवाल कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो कि 60% वेटेज रखते हैं। अब इमेजिन करो बाकी के जो 15-16 टॉपिक्स है, टोटल आप निकालेंगे ना तो 20-22 टोटल टॉपिक्स हैं, 20 से 22 टॉपिक्स हैं पूरे क्वांट में, और 20 से 22 में से केवल 5 टॉपिक जो ये हैं जो 60% वेटेज रखते हैं। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, यू शुड नॉट इग्नोर इट। आपको सबसे पहले ये खत्म करना है। वो स्टूडेंट्स जो कि शुरू कर रहे हैं अपनी तैयारी को, है ना, या वो जो कि एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं कर पाए, पहले भी दे चुके हैं लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे, उनसे कहूँगा कि आप लोग ये जरूर फोकस करो कि यार कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर हमको कम एफर्ट में ज्यादा आउटकम निकल रहा है। जैसे कि ये 5 टॉपिक मैंने बताया आपको, ये 5 टॉपिक्स क्वांट में, इनमें आपको कम एफर्ट में ज्यादा आउटकम निकल के आ रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले इन ही टॉपिक से फोकस करना है, इनको स्ट्रॉन्ग कर लो। जब आप 60% वेटेज खत्म कर लेते हो ना, और आप कॉन्फिडेंट होते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। फिर आपका मन लगेगा पढ़ाई में, आपको लगेगा हाँ यार बहुत बड़ी जर्नी मैंने खत्म कर ली है, अब छोटे छोटे टॉपिक्स पे ही काम करना बाकी है, ठीक है। तो जिनको ये लगता है कि समय कम है पढ़ने का और कम समय में हम क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, तो ये उसका जवाब है, ये 5 टॉपिक्स आपको करना है। इसके अलावा इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीए में, करंट अफेयर्स में, सब कुछ में मैं अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि आपको शुरू कैसे करना है, मतलब आपको वो कौन से टॉपिक्स है जिनसे आपको उठाना है और उसके बाद में बाकी के टॉपिक्स को लेना है। जो टॉपिक एसएससी पूछ रहा है और उसका ज़्यादा वेटेज है, तो अक्लमंदी ये कहती है कि हमको वो टॉपिक पहले करना चाहिए। जो टॉपिक एसएससी पूछे या ना पूछे कोई ज़रूरी नहीं है, उसकी कंफर्मेशन नहीं, तो हमको क्या करना है, उन टॉपिक्स को फिलहाल स्किप करना है, पहले इन पर फोकस करेंगे, इनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद हम वो वाले टॉपिक्स पकड़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, बहुत एफर्ट लगा एक्चुअली इसमें, तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर मालूम पड़ा होगा एसएससी एग्जाम्स के बारे में। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस तो बनाते रहता हूँ, आगे बनाता रहूँगा। तो आपको हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के लिए जैसे आपको मैंने बताया है, वहाँ पर आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगना है। आपको वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे नीचे। तो वीडियो देखना है, वेबसाइट पे देखना, वीडियो देखोगे उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो वो पर्टिकुलर एरिया आपका कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप खत्म कर सकते हो पूरा सिलेबस को, ठीक है। और वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना क्वांट वाला, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।